नमस्कार, मी दिनेश गर्डे, मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. संपत्तीचे मी गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवून एका खासगी कंपनीच्या संचालकाची 5,55,00,000 फसवणूक करणाऱ्या आरोपीला त्वरित अटक करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी सुशील कोल्हे यांनी केली. कोल्हे यांनी सांगितले की माझी सिव्हिल लाईन्स येथे AGM कॉर्पोरेशन नावाची डिजिटल ऍडव्हर्टायझिंग कंपनी आहे. बेग आणि ती प्रॉपर्टी डीलर आहे. आरोपी जाहीर मिर्जा बेग, गौतम सिंग, बंटी सेन, केंद्र शाह, प्रशांत सतराडकर, आशिष जैन, सुजीत कुमार, नईम खान आणि वाडेकर परिवाराने BCA स्टेडियम समोरील चर्चच्या जरीपटका स्मशानभूमीच्या जवळची आणि वाकेकर परिवाराच्या शताब्दी नगर चौकातील जमीन दाखविली. कोल्हे यांना कमी किमतीत ही जमीन विकायची असल्याचे सांगितले. भविष्यात या जमिनीची किंमत कितीतरी अधिक असल्याचे आम्ही दाखविले. बोगस दस्तावेज दाखवून तिन्ही जमिनी गुंतवणूक करण्यास सांगितले. आरोपीच्या आमिषाला बळी पडून कोल्हे यांनी 2018 मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. त्याने 2 वर्षात 5,55,00,000 रुपये आरोपींना दिले. यानंतर कोल्हे ती जमीन आपल्या नावावर करण्याची मागणी केली, परंतु आरोपी टाळाटाळ करू लागले. गेल्या 6 महिन्यापासून कोल्हे आपले पैसे परत मागण्यासाठी तगादा लावत होते, परंतु आरोपी पैसे देण्यास सातत्याने टाळाटाळ करीत असल्याने कोल्हे प्रचंड तणावात आले होते. त्यांच्यावर मोठे कर्जे झाले. त्यात त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या आधारावर सीताबर्डी पोलिसांनी तपास सुरू केला. कोल्हे यांच्या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु अद्याप आरोपीला अटक करण्यात आली नाही. आरोपीला त्वरित अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून पैसे परत करण्याची मागणी सुशील कोल्हे यांनी केली आहे. बाद में बिजनेस को मैंने अपने हाथ में लिया और अपने ढंग से मैं काम करना चालू किया. काम करते समय बहुत अच्छे से मेरा काम चल रहा था. डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मेरा बिजनेस था. हम लोग डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे. मेरे बिजनेस में काफी सारे बिजनेस पार्टनर्स भी जुड़ रहे थे, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया के तहत में मैं इस बिजनेस को कर रहा था. काम करते हुए मुझे जाहिद मिर्जा बेग और गौतम सिंह ऐसे 2 नामक व्यक्ति मेरे को मिले और उन्होंने अपना परिचय बताया कि उनको प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने काफी अच्छा फायदा भी कराया. उन्होंने मुझसे दोस्ती की, मेरा भरोसा जीता और इस तरीके से दोस्ती की कि वो जो भी बोलते थे मुझे, मैं उनके बातों पे भरोसा करता था. भरोसा करते हुए उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज की डील आई हुई है, वो अगर आप करते हैं तो हम आपको आपकी कंपनी में जितना बिजनेस करने से मुनाफा नहीं होता उससे भी ज्यादा मुनाफा आपको करा के दे सकते हैं और हम आपको बिजनेस में बहुत फायदा करा के दे सकते हैं. ऐसा बोल के उन्होंने मुझसे 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला. मैंने उनके बोलने पे पैसा इन्वेस्ट किया और अब मुझे बाद में पता चला कि ये जो लोग है, ये बोकस लोग है, ब्रोकर लोग जो है, ये बोकस लोग है. और तीनों जगह पे मेरा तकरीबन 5,55,00,000 रुपए का मेरा पैसा इन्वेस्ट करा के मुझसे उन्होंने फ्रॉड किया. जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है सांझा चूल्हा स्मृति टॉकीज के सामने में चर्च की जगह है, ये एक जगह. दूसरी जगह विशेष स्टेडियम चेकर्स होटल के सामने में, जो विशेष स्टेडियम चेकर होटल जो है उसके सामने में जो चर्च की जगह है, उसके बारे में मेरे ये दोनों प्रॉपर्टी मिला कि इन्होंने पहला सौदा करा है, जिसमें 3,40,00,000 रुपए मुझसे लिए गए इन्होंने. जिसमें इन्होंने मुझे कुछ लोगों से मिला है, जिसमें पहला नाम है फादर जॉन अगस्टीन, दूसरा नाम है बिशप हीरा मसीह, तीसरा नाम है प्रशांत अशोक सतलारकर, चौथा नाम है सुजीत कुमार और इसमें नईम सईमुद्दीन, गौतम सिंह, जाहिद मिर्जा बेग, ऐसे 6 से 7 लोगों ने मिलकर चर्च के पहले प्रॉपर्टी में मेरा 3,40,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा के ओरिजिनल ट्रस्टी है बता के, ट्रस्ट के ओरिजिनल लोग हैं जिनको राइट्स है ये सौदा करने का, ऐसा बोल के मुझसे पहले प्रॉपर्टी में मुझसे फ्रॉड किया. दूसरा प्रॉपर्टी का सौदा जरीपटका मौजा नारा, इस पे फ्रॉड किया. और तीसरा सौदा मौजा बाबुलखेड़ा शताब्दी चौक, इसमें ऐसे तीनों प्रॉपर्टी मिला के 5,55,00,000 रुपए का मुझसे सौदा किया और मुझसे फ्रॉड किया. फ्रॉड करने के बाद में पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट की. कंप्लेंट करने के बाद में उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी EOW क्राइम ब्रांच में मैंने कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद में इन लोगों ने वहां पे भी उनको गुमराह किया कि हम पैसे देना चाहते हैं, देने वाले हैं, बट उसमें उन्होंने टाइम पास किया. और टाइम पास करने के बाद में मुझे ही डराना धमकाना चालू किया, जान से मारने की धमकी दी. अगर पैसे मांगोगे या फिर और अगर ऊपर में जाके कंप्लेंट करोगे
तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे बिजनेस को हम खराब कर देंगे, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स को हम लोग आप ही के खिलाफ में बयान देके आपके कैरियर को और आपके बिजनेस को खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझके धमकी देना चालू किया। मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, कुछ मीडिया वालों को लेके, कुछ पॉलिटिक्स वालों को लेके, कुछ गुंडों को लेके इतना परेशान किया। और मैं इतना परेशान हुआ कि 5 जुलाई 2020 को फाइनली मैंने इन सब से परेशान होकर मैंने इस दुनिया से जाने का डिसीजन लिया। और सिविल लाइन में मेरा जो ऑफिस है वहां पे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का डिसीजन लिया और 5 जुलाई 2020 को मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद में मेरा बयान लिया गया। मेरे हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट करते समय में मेरा बयान लिया। बयान लेने के बाद में उन आरोपियों पे एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसमें कुछ लोगों के नाम आए, कुछ लोगों के नहीं आए। और बाद में मुझे पता चला कि आरोपियों ने बरडी थाने के अंदर में कुछ पुलिस वालों की हेल्प लेके पुलिस प्रशासन को भी खरीदने की कोशिश की। मुझे जैसे इसकी सूचना और जानकारी मिली तो जानकारी मिलने के बाद में मैंने सीपी साहब भूषण कुमार उपाध्याय सर और उनको मिलने की कोशिश की। और मिलने के बाद में मैंने मेरे साथ में हुई घटनाओं के बारे में उनको जानकारी बताई कि सर मेरे साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है। साहब ने मुझे विश्वास दिया और मुझे बोला कि आपके साथ में जो धोखा और चीटिंग हुआ है हम उसके बारे में उचित आपको न्याय दिलाएंगे, प्रशासन आपको उचित न्याय देगा। उस दिन के बाद से मुझे पुलिस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ भूषण कुमार उपाध्याय सर का, सीपी साहब का, कि जिन्होंने मुझे सही न्याय दिलाने के लिए सही डायरेक्शन में मुझे हिम्मत दी। और उस दिन के बाद से पुलिस प्रशासन मेरी काफी अच्छी मदद करना चालू किया। और करते समय में आरोपी को पता चला कि अब तो पुलिस प्रशासन से हम बच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मेरी कंपनी के कुछ लोगों को भड़काकर मेरे खिलाफ कुछ मीडिया में जाके अनाप शनाप गलत तथ्यों का जानकारी देकर मेरे खिलाफ गलत बयान देना चालू कर दिया। और उसमें से एक व्यक्ति आशीष जैन नामक एक व्यक्ति है। आशीष जैन नामक उस व्यक्ति का पैसे का मेरा हिसाब किताब था, उसके पैसे मैं दे चुका हूँ। उसके सारे लीगल पेपर मेरे पास में, ये सारे पेपर्स मैंने उनके पेपर पूरे रेडी कर रखे हुए मेरे पास में। और पैसे का मैंने सारा हिसाब किताब उनका दे दिया है। उसी में एक पूर्णिमा ठाकुर नाम की एक मैडम है, उनका भी पैसा मैंने हिसाब किया हुआ है। मुझ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, किसी प्रकार से मैंने फ्रॉड नहीं किया है। तो भी मार्केट में ये अफवाह डाली गई कि एजीएम कारपोरेशन नाम की कंपनी जो पब्लिक से फ्रॉड किया है, चीटिंग किया, ऐसा कर के मेरी प्रचिति, मेरी इमेज, मेरे बिजनेस को खराब करने की इन लोगों ने कोशिश की है। मेरी प्रशासन से और आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि मुझे उचित न्याय मिलना चाहिए। मेरे जो कंपनी का जो पैसा है, जिन लोगों ने फ्रॉड करके मेरे साथ में चीटिंग किया है, वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, मेरा न्याय मिलना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। को मतलब इस तरीके से फंसाया है और इनके ऊपर अभी किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए सीपी साहब ने आपसे मतलब किस प्रकार की आपको ये दी है? सबसे पहले तो मुझे उन्होंने हिम्मत दी और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके साथ में जो भी फ्रॉड किया है प्रशासन आपको पूरी मदद करेगी। मुझे उन्होंने हिम्मत दी उस दिन, और हिम्मत देने के बाद में उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि चलो कोई तो भी सामने में आके ये जो गैंग है, जो भूमाफिया जो लोग है, जिन्होंने अलग अलग मेरे जैसे ऐसे तकरीबन 9 से 10 लोगों को मार्केट में फंसाया है। तो फंसाने के बाद में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें पहले हिम्मत लेकर साहब तक के पहुंचने की कोशिश की। और मेरे साथ में फ्रॉड के बारे में जो मैंने बताया, तो साहब ने मुझे, मेरी साहब से यही गुजारिश है या सब लोगों से यही गुजारिश है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो आरोपी लोग हैं उनके ऊपर में अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा जो पैसा फंसा हुआ है वो मुझे हासिल होने में मेरी मदद मिल जाए तो मुझे बहुत मदद हो जाएगी। तो सर आपने मतलब उनकी जानकारी पहले लेने की आपने ये कुछ कोशिश नहीं की कि वो कहाँ से कहाँ मतलब इस तरीके से? पर ये सारे कामों में मेरा एडवोकेट ही, मेरे कंपनी का एडवोकेट था, जिससे मुझे गौतम सिंह और जाहिद मिर्जा बेग ने मुझे मिलाया था। वो एडवोकेट का नाम है एडवोकेट पीयूष पेंडके, रामनगर रहवासी नागपुर के थे। अभी तक के हमें पता ही नहीं था कि कंपनी का एडवोकेट जो है ये उनके साथ में मिला है। उस दिन जब इनके ऊपर में एफआईआर हुई तो वो वकील हमारी तरफ से ना आते उनके तरफ से जाके वहां पे बेल के लिए आया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं देश में पड़ रहे